गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज में 6.1 पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। 6.2 के पहले हम लोगों ने दो प्रमेय पढ़ी, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। पहली प्रमेय थी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय में क्या था? थेल्स प्रमेय को हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। ठीक है, पहली ये थी और दूसरी इसका विलोम था सीधा सीधा। ठीक है, चलिए इन प्रमेयों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 करेंगे, इन दोनों प्रमेयों पर आधारित क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकेंड में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC और सेकेंड में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर जो दिया गया है त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC ये दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जो DE भुजा दी गई है ये वाली, वो BC के क्या है? समांतर है। तो BC के समांतर है, DE समांतर BC ये दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इस जब समांतर है तो इस पर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या फिर कह सकते हैं इसको या थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होती है, AD बटा BD। AD बटा BD बराबर किसके हो जाएगा? AE किसके? AE बटा CE के। तो AE बटा CE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर AD का मान दिया हुआ था 1.5 सेंटीमीटर, BD का दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर और AE का दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, CE का हमें निकालना था, तो मान सारे रखेंगे। तो AD का मान 1.5, BD का 3, AE का 1 और CE का मान नहीं निकालना है, नहीं दिया हुआ था। ठीक है, निकालना है। 13 गुणा कराएंगे, 13 गुणा कराने पर क्या आ जाएगा? 1.5 CE बराबर 3 एकम 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब ये 1.5 क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, इधर गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो CE बराबर आ जाएगा 3 बटा 1.5। अब एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 बटा 15 बन जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो CE बराबर कितना आ गया? 2। CE बराबर कितना आ गया? 2। यही आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहले का फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, उसमें AD ज्ञात करना है। ठीक है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, त्रिभुज ABC इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, जो DE दी गई है ये किसके समांतर है? BC के समांतर है।
ठीक है। तो डी ई बी सी के समांतर है, तब इसमें भी हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं, अर्थात थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, इसमें भी ए डी बटा बी डी आ जाएगा, ए डी बटा बी डी, और ए ई बटा सी ई आ जाएगा, ए ई बटा सी ई। ठीक है, तो आ जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद सारे मान दिए गए हैं, तो सारे मान जो दिए गए हैं वो रख दो। ए डी का मान नहीं पता है, ए डी का मान नहीं पता है तो ऐसे ए डी को ऐसे ही रख दो। बी डी का मान 7.2 है, रख दिया। ए ई का मान 1.8 है, रख दिया। सी ई का मान 5.4 है, रख दिया। ठीक, अब ए डी इस 7.5 ये बटे में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो ए डी बराबर आ जाएगा 1.8 बटा 5.4 गुणा 7.2। अब यहाँ दशमलव से दशमलव हटेगा तो 18/54 आ जाएगा। 18/54 मतलब 18 एकम 18, 18 त्रिका 54, तो 1/3 इंटू 7.2 आ जाएगा। अब 3 का भाग 7.2 में दे दो, 3 का भाग 7.2 में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग 7.2 में चला जाएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 कितना बचेगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा है, दशमलव लगा के 2 उतार लो, तो 3 चौको 12। ठीक है, तो ये आ गया 2.4। तो इसका क्या आ गया उत्तर, 2.4। ए डी बराबर कितना आ गया, 2.4। यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, इसमें देखना पी ई 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4, इन सब के लिए हमको क्या दिखाना है, ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं है। अगर अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, करेंगे कैसे। दूसरे का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर में दिए गए पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। एक पी क्यू आर इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक, और इसके पी क्यू पर एक बिंदु ई है और पी आर पर एक बिंदु एफ है, इस प्रकार स्थित है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है। ठीक, अगर ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि पी ई बटा क्यू ई, पी ई बटा क्यू ई किसके बराबर है, पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर के। तो पी ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, तो ये बन जाएगा। अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों समांतर है। अगर नहीं बनता है तो फिर समांतर नहीं है। तो मान रखेंगे यहाँ से पी ई का 3.9, ई क्यू का 3 और पी एफ का 3.6 और इसको 2.4 है। ठीक है, इन दोनों के सब मान रख दिए, दशमलव हटाएंगे 30 हो जाएगा, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये
39/30 और 10 जाएगा तो 36/24 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 13×3 = 39, 3 से काट दो 13 आ जाएगा, 3 से कटोगे 10 आएगा, 13/10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 12 से। 12 से कटेगा तो 12×3 = 36, 12×2 = 24, 3/2 आ जाएगा। 13/10 और 3/2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इक्वल नॉट दिया हुआ है 13/10 इक्वल नॉट 3/2। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या कह सकते हैं, EF समांतर QR नहीं है, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसके समांतर नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की, सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, सेकेंड नंबर PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी वही क्रिया PE/EQ बराबर PF/FR अगर है तो ये समांतर हो जाएंगी, नहीं है तो समांतर नहीं होंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर PF/FR। ठीक है, मान रखेंगे तो 4/4.5 बराबर 8/9। ठीक, मतलब इसका 4 हो गया और QE का 4.5 और PF का 8 और RF का 9, सारे मान रख दिए। अब यहाँ पर देखो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाने पर एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो 40/45 बराबर 8/9 आ जाएगा। 40/45 5 से काट दो तो 5×6 = 40, 8 आ गया, 5×9 = 45, तो 8/9 बराबर 8/9, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये EF और QR क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से क्या हो जाएगा, EF समांतर QR हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थर्ड नंबर में दिया गया है, PQ 1.28, PR 2.56 और PE 0.18 सेंटीमीटर और PF दिया गया 0.36 सेंटीमीटर। इसमें भी वही क्रिया, अगर ये इनका अनुपात, मतलब इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है तो ये और ये समांतर हो जाएंगी, नहीं तो समांतर नहीं होंगी। ठीक है, तो PE/EQ बराबर PE/EQ। अब यहाँ देखो PQ दिया गया है, PQ पूरे का मान दिया गया है ना। PQ का मान दिया गया है, तो हम लोगों ने इसमें ये भी तो सिद्ध किया था कि PQ और PE/PQ बराबर PF/PR, इनका अनुपात भी तो बराबर होता है। ठीक है, ये भी तो हमने सिद्ध किया था कि इस पूरी भुजा का अनुपात इस इतने भुजा के अनुपात के, इतनी भुजा का अनुपात और पूरी भुजा का अनुपात, इतनी भुजा का अनुपात और पूरी भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, PE/PQ बराबर PF/PR कर लेंगे। ठीक है, PE/PQ बराबर PF/PR कर लेंगे। अब इसमें मान रखेंगे तो PE का मान दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, रख देंगे 0.18 सेंटीमीटर, और PQ का मान 1.28 तो 1.28 रख देंगे, और PF का मान 0.36 सेंटीमीटर तो 0.36 हो जाएगा, और PR का मान 2.56 तो 2.56 हो जाएगा। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 18/128 और 36/256 आ जाएगा ये। ठीक है, काटेंगे इसको 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 18 और 64 दूना 128, ऐसे ही इसको काट दो 4 से, 4 नहीं 36, 4 से काटेंगे तो 4×6 = 24, एक बचेगा, 4×4 = 16। ठीक है, 64 आ जाएगा, यानी 9/64 और 9/64 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है,
दोनों इक्वल हैं तो कह सकते हैं आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, यही आंसर आ गया होगा इतना समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। ठीक है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी सिद्ध करना है। चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है, कहा गया है कि आकृति में एल एम समांतर बी सी है और एल एन समांतर सी डी है। ठीक है, ये भुजाएं समांतर दी गई हैं। चलिए अब कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी में कर लेते हैं। ठीक है, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी ये है। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी में अगर देखेंगे तो हमको एम एल समांतर बी सी या एम एल समांतर बी सी दिया गया है। ठीक है, एम एल समांतर बी सी यानी ये एम एल समांतर बी सी दिया गया है। ठीक है, दिया है ना ये हमें। अब ये दिया गया है तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है, यानी थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ए एम बटा बी एम, ए एम बटा बी एम इज इक्वल टू ए एल बटा सी एल, ए एल बटा सी एल। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ देना यहीं पे। ठीक है, अब त्रिभुज की बात करें, अगले त्रिभुज की अगर बात करें तो अगला त्रिभुज क्या दिया हुआ है, अगला त्रिभुज दिया हुआ है ए सी डी। ये त्रिभुज दिया गया है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए सी डी में एन एल समांतर डी सी। जो एन एल है ये एन एल ये डी सी के समांतर है। ठीक है, जो एन एल है ये किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। अब ये डी सी के समांतर है, ध्यान देना। तो हम ये समांतर रेखाएं हैं तो इस पर भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि इसका अनुपात ए एल बटा सी एल का अनुपात और ए डी ए एन बटा डी एन का अनुपात। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए एन बटा डी एन या एन डी बराबर किसके, ए एन ए एल बटा सी एल के। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक, इसको समीकरण 2 बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए एन बटा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एन बटा, क्या बन जाएगा, ए एन बटा, ये ए एन बटा सी, ए एन बटा डी एन बराबर किसके, ए एन ए एल बटा सी एल के। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक, ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा सी एल के, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में अगर ध्यान से देखा जाए, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष बराबर है, ए एल बटा सी एल, ए एल बटा सी एल है ना, दोनों में बराबर है। ए एल बटा सी एल दोनों में है, इसका सीधा सा मतलब ये एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसी का विपरीत ले लें, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती लेने पर क्या बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे तो बन जाएगा ये बी एम ऊपर हो जाएगा, बी एम बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। ठीक है, अब एक दोनों तरफ में जोड़ने पर, तो एक दोनों तरफ जोड़ दो तो क्या बनेगा, तो बी एम बटा ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बटा ए एन प्लस 1।
ठीक है। तो ये एक जोड़ने पर, अब एक जोड़ा तो बटे में एक करके एलसीएम लेके हल कर लो इसको। एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बी एम प्लस ए एम बटा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटा ए एन। ठीक है। तो बी एम प्लस ए एम ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, बी एम और ए एम दोनों को जोड़ने पर ए बी के बराबर हो जाएगा, और ये एन डी और ए एन ये ए डी के बराबर हो जाएगा, और बटे में ए एन था ही। तो फिर से इसका व्युत्क्रमानुपाती ले लेते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती लेने पर ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, यही हमें सिद्ध करना था और यही प्रूव्ड करना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है। ठीक है, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको, ये सिद्ध करना है। चलिए त्रिभुज ABC में कर लेते हैं। त्रिभुज ABC क्या है, ABC में क्या करना है तो देख लीजिए। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, इस त्रिभुज में कह रहा है कि DE समांतर AC है, तो DE क्या है, DE ये है, इसके समांतर AC ये है। ठीक, तो DE समांतर AC यानी DE समांतर AC है। अब इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज में मतलब त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, DE समांतर AC दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, और थेल्स प्रमेय लगाने से क्या होगा, तो ये जो होगा BD और AD का अनुपात है ना, इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है BD बटा AD बराबर क्या आ जाएगा, BD बटा AD बराबर BE बटा EC, BD बटा AD बराबर BE बटा EC, BD बटा AD, BD ये है और बटा AD है ना, BD बटा AD बराबर BE बटा EC। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देंगे और यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 की बात करें, मतलब फिर से त्रिभुज की बात करें, तो फिर से त्रिभुज में क्या दिया गया है, देखिएगा। फिर से त्रिभुज में दिया गया है त्रिभुज ABE में। अब की बार क्या करना है, ABE ले लेना। तो ABE त्रिभुज लेंगे तो क्या बन जाएगा, ABE ये वाला त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, तो ABE में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE में क्या दिया गया है, DF समांतर AE दी गई है। क्या दिया गया है, DF समांतर AE, DF ये है, इसके समांतर AE ये है ना। मतलब कुल मिला के ये अगर त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है, ये A है, ये B है और ये E है। ठीक है, इसी को बढ़ाया गया है और इसको मिलाया गया, नहीं ये C है। ठीक, अब इसमें देखो ध्यान से, ये E है, इसके समांतर एक रेखा और खींची गई है। कैसे, इस तरीके से है ना, इस तरीके से और खींची गई है, ये D है। ठीक है, अब ये वाली रेखा, ये जो रेखा दी गई है कौन सी, ये वाली रेखा इस AE के समांतर है, यही कह रहा है ना, यानी DF ये F है। ठीक है, DF क्या है, DF AE के समांतर है, तो DF AE के समांतर दिया है। ठीक है, इस पर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये इसका अनुपात तो मतलब BD बटा AD बराबर BF बटा FE हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कर सकते हैं ना, यहाँ से BD बटा थेल्स प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो क्या आ जाएगा, BD बटा AD बराबर BF बटा FE। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे
तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या है, ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 के देखेंगे ध्यान से तो क्या दिया हुआ है, ये बी डी बटा ए डी और इसमें भी बी डी बटा ए डी, एक पक्ष बराबर है दोनों में, ये चीज़ बराबर है दोनों में, तो ये वाली चीज़ भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो यहीं तक करना था पार्ट 1 में, और आगे मतलब आगे के जो क्वेश्चन है 5 नंबर से उनको हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जो भी समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए।